मेरी आत्मा प्रत्यक्ष रूप से विराजमान सदैव आत्मा आप सभी को श्री व्यासपीठ और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद। परम पूज्य गुरुदेव के श्री सच्चरणों में विराजमान होकर के आप सभी भगवंत श्री की दिव्य इस कथा को श्रवण करने के लिए और उसको दिव्य स्मरण करने के लिए आप यहाँ पर विराजमान हो गए। जिनको प्रभु की कृपा प्राप्ति हो जाती है उनके जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति होने लगती है। लेकिन जीवन में याद रखना, आज विश्राम दिवस है, इस कथा में आप लोगों को एक संदेश यही देकर के जाऊंगा कि जीवन में वाणी का बड़ा महत्व होता है। अपनी वाणी का स्वर सुधारना है, वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सवार लो बस हो गया भजन। अपनी आदतों को सुधारना है। कथा क्या सिखाती है? कथा आपको, आप पूरा शिव पुराण पढ़े, पूरी रामायण पढ़े, पूरा भागवत पढ़े, लेकिन अगर आपने उसमें से कोई भी बात अपने जीवन में नहीं उतारी तो आपका कथा पढ़ना, कथा सुनना व्यर्थ हो जाता है। कथा मानव के जीवन को सुधारती है। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों का अक्षय न हो, कथा सुनने के बाद यदि मन में, जीवन में जागृति उत्पन्न न हो, कथा सुनने के बाद हमारा मन पुण्य की ओर ना चले, कथा सुनने के बाद हम अपने माता पिता की सेवा की ओर अग्रसर ना हो, कथा सुनने के बाद धर्म के मार्ग की ओर प्रशस्त ना हो, तो ऐसी कथा सुनने का कोई लाभ नहीं होता। यदि आप कथा का लाभ लेना चाहते हैं, आप इस कथा को दिव्यता की ओर लेकर चलना चाहते हैं, आप लोगों ने 7 दिन ये जो मेहनत किया है, 7 दिन तक यहाँ जो समय दिया है, उसका केवल एक दिव्यता देकर के चलता हूँ कि आप लोग इस संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे। और संदेश है कि हमें अपनी वाणी के स्वर को सुधारना है। वाणी का स्वर अर्थात मौन वाणी भी संयम होती है। हमें अपने वाणी को संयमित होकर के उसका प्रयोग करना है। और जिनकी वाणी संयमित होती है उनका जीवन संयमित हो जाता है। जीवन में याद रखना, जब वाणी शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है तो बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। यही वाणी बिछड़े हुए जीवों को परमात्मा से मिलाने में सार्थक होती है, और यही वाणी मिले हुए लोगों को भी एक दूसरे से बिछाड़ने में काम कर जाती है। इसलिए शब्द कौन सा बोले, शब्द क्या बोले? अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। जो शब्द आप बोलते हैं, जो आप कहते हैं, जो भी आप कह रहे हैं, चाहे आप राम का नाम ले रहे हो, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रहे हो, या आप किसी को कटु वचन बोल रहे हो, यह सर्वत्र अक्षर, यह सर्वत्र शब्द आपके ब्रह्मांड में सुनिश्चित, सुनियोजित हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं ये लिखा जा रहा है, ये सब एकत्रित हो रहा है और लौट करके फिर आप ही को वापस मिलता है। क्योंकि जैसा कर्म आप करोगे, सुखस्य दुखस्य नको अपिदाता, कर्म पठान विश्व रचिराता। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता। आप सोचते हो मेरे बाद मेरा बेटा मुझे सुख देगा, तो संभावना नहीं है। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आपका बेटा आपको सुख नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको पड़ोसी भी सुख प्रदान कर सकता है, आपको राह चलने वाला भी सुख प्रदान कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधारना है, अपने जीवन में अपने कर्मों पर ध्यान देना। हमें करना क्या है? सबसे बढ़िया है कि अपने वाणी सुधार लीजिए।
जिनकी वाणी अच्छी होती है उनका व्यवहार संयमित हो जाता है, उनका व्यवहार अच्छा बन जाता है, और जिनका व्यवहार अच्छा बन जाता है समाज उनका मित्र बन जाता है, और जिनका समाज मित्र बन जाता है उसका कोई कार्य कभी रुकता नहीं है, उनके सभी कार्य पूर्ववत करते हैं। अक्षर को ब्रह्म कहा गया है, अक्षर से शब्द बनता है और शब्द ही वाणी का विन्यास करता है। जीवन में याद रखना, मनुष्य को एक एक शब्द उसके व्यक्तित्व को प्रत्यक्षीकरण करता है। जो शब्द हम बोल रहे हैं सारी झलकियां दिखा देता है कि ये बंदा कैसा होगा। एक ही शब्द बता देता है। आप चावल उबालते हो, सारे चावल निकाल के चेक नहीं करते कि कौन सा है, एक शब्द ही, एक चावल का दाना ही पूरे चावल को बता देता है कि ये अच्छे बन गए कि नहीं बने। इसलिए वाणी का एक ही शब्द आपकी पूरी सभ्यता को, आपकी सौम्यता को, आपके व्यवहार को प्रदर्शित कर देता है। इसलिए शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचते जाना, शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए। और जो शब्दों पर ध्यान नहीं दे सकते, जो अपने शब्दों को अच्छे से नहीं बोल सकते, उनका जीवन कभी भी परमात्मा की ओर से दिव्यता की ओर प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए अपने शब्दों को बहुत सोच समझ करके हमें जीवन में बोलना चाहिए। और जो जीवन में अपने शब्दों पर ध्यान दे देता है, जिनके शब्द सुधर जाते हैं उनका जीवन सुधर जाता है, और जिनका जीवन सुधर जाता है उनको दिव्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और कहा है शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द के हाथ न एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे भाव दावा, एक शब्द करे शब्द संभाले बोली, शब्द की शब्द बढ़ाते मां मेरे भैया, शब्द बढ़ाते मां, शब्द मुंह से छूट गया, शब्द ने वापस आ, शब्द जो है प्यार भरा, शब्द ही मन में समाये रामा, शब्द ही मन में समा, शब्द में भाव रंग का, शब्द है मान महान, शब्द जीवन में रूप है, शब्द ही दुनिया जहां लगाता, शब्द ही दुनिया जहां, शब्द ही कंटालोए गए, शब्द ही मैंने हटा, शब्द जोड़े टूटे मन, शब्द ही प्यार बढ़ाए भैया, शब्द ही प्यार बढ़ाए, शब्द ही प्यार बढ़ाए भैया, शब्द ही प्यार बढ़ाए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन वेदी। जो मीठा वचन होता है वह औषधि का काम करता है, और जो कड़वा वचन होता है वो बाणों का काम करता है। प्रथम दिवस मैंने बताया था कि कथा शारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी से सोनकादि ने कहा था कि हमारे कानों के माध्यम से हमें वो रसायन पिलाइए, वो दवाई पिलाइए, वो कथा पिलाइए जो यहाँ पर विराजमान हो जाए, क्योंकि जो कानों के माध्यम से पी जाती है वो निकालना नहीं पड़ता। मैया पार्वती ने भोलेनाथ से यही कथा सुना, इसी कथा को सुनकर के दिव्यता प्राप्त कर ली। अमृत की कथा है, और यही अमृत की कथा आज आपको देकर चल रहा हूं कि कभी भी बोले तो सोच समझकर बोलना चाहिए, विचार करके बोलना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आप लोगों को जग में बहुत हंसाए। जग में केवल
इसलिए अपने आप को सुधारना चाहिए। और जीवन में करना क्या है, आपने केवल एक बात का ध्यान रखना है कि ये वाणी जो होती है, द्रौपदी ने एक बार एक ही शब्द कहा था दुर्योधन को, तो महाभारत का युद्ध हुआ। कर्ण को दूसरी बार अपमानित किया तो कर्ण के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या दिव्यता हुई कि स्वयं एक शब्द के कारण, केवल एक मुंह से निकले हुए शब्द के कारण भीषण संहार होता है और कौरव और पांडव जय जयकार होते हुए संसार से विदा हो जाते हैं। पूरा का पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे शब्द को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और सोच समझ करके बोलना चाहिए। बाबा जी कहते हैं अगर मधुर वाणी नहीं बोल सकते तो कम से कम मौन रहना बेहतर है। अगर आप अपने मुंह से किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो कम से कम मौन रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए, क्योंकि मौन में वाणी का दुरुपयोग नहीं होता। मौन में वाणी का दुरुपयोग नहीं होता और कटीले शब्दों से कोई घायल भी नहीं होता। और हमारा धर्म यही है कि हम अपने कर्तव्यों से, वाणी से किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का हृदय को आघात न करें। बोलना आवे तो बोलिए, नहीं तो चुप रहिए, नहीं तो चुप रहिए। बाबा जी कहते हैं कि यदि अपने को बोलना आता है तो बोलिए, अन्यथा आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, क्योंकि यही शांति जीवन को दिव्यता की ओर लेकर जाएगी। और ये सिखाता कौन है? ये सिखाता कौन है? गुरु। जिन पर गुरु की कृपा होती है वही अच्छे शब्द बोल सकता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बनाना, कोई ढाई आकर प्रेमदास पढ़े से पंडित तो केवल प्रेम की बात है। और प्रेम जिनको आ जाता है करना, वो जीवन में दिव्यता को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम करो तो किससे करो? प्रेम करो अपनी माँ से करो, अपने पिता से करो, अपने परिवार से करो, अपने भगवान से करो। इस संसार में प्रेम की दिव्य पराकाष्ठा को लेकर के जो आगे बढ़ जाता है उसके जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति होने लगती है। और बाबा जी ने कहा हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता।
मुक्ता व कले ब्रह्म। जब अंत समय निकट आता है तो क्या करना चाहिए? अंत समय जब निकट आए तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? बाबा जी कहते हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जय कृपा निधाना। इस संसार के चक्कर में लोगों को, अपने अपने परिवार के चक्कर में लोगों को जाते हुए देखा है, लेकिन कोई भी अंत काल में परमात्मा का स्मरण करते हुए नहीं देखा। इसलिए अंत काल में क्या करना चाहिए? जो जीव जा रहा हो उसका संबंध जाते समय परमात्मा से जुड़ जाता है, इसलिए हमें उसके संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए और उसे ये कहते कि बेटी को बुलाऊं, बेबी को बुलाऊं, बेटे को बुलाऊं, इससे उसके संबंध को खंडित नहीं करना चाहिए। उसके साथ क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को उस समय भगवान का स्मरण कराना चाहिए। और बाबा जी ने कहा, रिश्तों की चोट में होकर है भारी, अपने परायों की समझ भी है आई। रिश्तों की चोट में होकर है भारी, अपने परायों की समझ भी है आई, समझ भी है आई। सच्चा जो तेरा ये कारण मिलता, जीवन हमारा दोबारा न मिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, जीवन हमारा दोबारा न मिलता, जीवन हमारा दोबारा न मिलता, जीवन हमारा